ओबीसी से हैं, एससी से हैं, कैसे 82 नंबर आ जाए। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसा यूनिकनेस अपने वीडियो में देना पड़ेगा जिससे आपको हेल्प मिले। जो मैं आपका समय ले रहा 5-10 मिनट, उसके बदले आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अजय, सरकारी विद्यालय में टीजीटी मैथ का टीचर। आज का ये वीडियो होने वाला है सीटेट पेपर 2 मैथ और साइंस 2026 के लिए। अगर आप भी सीटेट पेपर 2 2026 में देने वाले हैं मैथ और साइंस से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये देखिए, जैसे सीटेट मैथ और साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इस बुक को मैंने लगातार 3 दिनों तक एनालिसिस किया, इसके हर एक क्वेश्चन के, मैथ के और साइंस के क्वेश्चन को। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एनसीईआरटी 6, एनसीईआरटी 7 और एनसीईआरटी 8 और साथ ही साथ एनसीईआरटी 9 और एनसीईआरटी कक्षा 10, ये सभी बुक साइंस के हो गए। साथ ही साथ मैथ्स की बुक, सभी बुक्स को, सभी सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 2 से 3 दिनों तक मैंने एनालिसिस किया। तब मैं आज आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग मैथ और साइंस को पढ़कर कम से कम समय में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे ढेर सारे मैराथन वगैरह देखोगे तो उसी में उलझ कर रह जाओगे। आपके पास अभी भी 3 महीने का समय है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना सीटेट के लिए, परंतु एक स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसेस में पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है, ताकि आप थोड़े 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 करके कंप्लीट सिलेबस को कर ले। पीवाईक्यूज कैसे बनाना है डिटेल्स में बताऊंगा। और मैंने एनालिसिस किया है कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के, जैसे सीटेट जुलाई 2024 है, तो इसको मैंने एनालिसिस किया है किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए, केवल 2024 का नहीं, एक रैंडम ईयर और लिया हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर दिसंबर 2022, इसी तरीके से 2-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग। केवल आज का ये एक वीडियो आप लोग देख लोगे तो मैथ और साइंस की आप लोगों को एक तरह के माइंड मैप मिल जाएगा। देखो, बताना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, परंतु आप पढ़ने का शुरुआत तभी करोगे जब आपके पास एक माइंड मैप हो। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ जितने भी नए व्यूअर या सब्सक्राइबर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, मैं उनको अपने बारे में बताना चाहूंगा। और जितने भी पुराने व्यूअर हैं उनको मेरे बारे में पता है, तो प्लीज आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज दोबारा बताऊंगा। तो जितने भी लोग नए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने 2 सरकारी एग्जाम पास किया है, सीटेट कई बार पास किया है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि मैंने सीटेट बीएड अपियरिंग में लगभग 110 नंबर के साथ पास किया था। इसलिए क्योंकि बीएड अपियरिंग में कोई भी उतना सीरियस नहीं रहता है, तो उस समय मैंने 20-25 दिन एवरेज 1 महीना के समय में एक स्ट्रेटजिक वे में पढ़ा था। पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई किया था। वही स्ट्रेटजी मैं आज आपको देने वाला हूं। जैसे इस पीवाईक्यू को मैंने एनालिसिस किया तो पता चला कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लीज जितने भी आप में से नए लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करना है इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे देखिए, मैथ और साइंस का सिलेबस है, किसी भी 2 साल की पीवाईक्यू को उठाकर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग टॉपिक देखते हैं। जैसे देखिए, आपका हो गया फूड, भोजन से प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, भोजन के स्रोत। मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और इसकी अवस्थाएं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, मैं आपको टॉपिक दिखा रहा, फिर ये भी बताऊंगा कि इन सबको आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और हो सके तो इसका नोट्स भी आपको कहाँ से मिलेगा। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और देखिए, बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़े तो केवल 6 से लेकर 8 तक पढ़े या 9-10 भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जेन्युइन मैं आप लोगों से सच बोलूंगा, झूठ नहीं। कुछ कुछ टॉपिक के लिए आपको 9 और 10 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, सारा नहीं पर कुछ टॉपिक्स।
जैसे कि देख लीजिए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें छोटा छोटा केमिकल रिएक्शन देता है जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी में है। आपको 6, 7, 8 में नहीं मिलेगा। जो कहा दो इक्वेशन आता है तो उसके लिए आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो जेन्युइन है वही बताऊंगा। मेटल एंड नॉन मेटल, देखिए ये भी आप लोग विधिवत दिया हुआ है ये क्लास 10th में। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आपने बीएड किया हुआ है, आगे भी आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको डरना नहीं है। आपके पास 3 महीने या उससे ज्यादा का समय है, तो अगर आप 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में काम देगा। ऐसा नहीं कि केवल वो सीटेट तक ही सीमित रहेगा। बहुत से लोग आपको भ्रमित करेंगे केवल 6, 7, 8 पढ़ो, नहीं, 9 और 10 के भी कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे धातु और अधातु क्लास 10 में है। सेपरेटिंग मटेरियल्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, एसिड, बेस और साल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइबर टू फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा क्लास 8 की एनसीईआरटी में। इसके साथ देखिए जीवित दुनिया, सेल स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन, कोशिका की संरचना और कार्य, पौधों में प्रजनन, पौधों और जानवरों में पोषण, जानवरों और पौधों में परिवहन, जीवित जीव और उनका वातावरण, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, जीवों में श्वसन, किशोरावस्था की ओर बढ़ना, शारीरिक गतियां, जानवरों में प्रजनन। देखिए आपको अभी मैं साइंस का टॉपिक दिखा रहा, आपको ये सभी टॉपिक बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे। जी नहीं, ये सभी टॉपिक छोटे छोटे क्रंची टॉपिक है। आपको पहले सारा सिलेबस सभी टॉपिक नोट डाउन कर लेना है। और देखिए ये जो बोर्ड पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये बोर्ड पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो कैसे पढ़ना है, सभी टॉपिक को अपनी कॉपी पर लिख लेना है। फिर उस छोटे छोटे टॉपिक, हर टॉपिक आपका 2 से 3 पेज, कुछ टॉपिक लेंदी है तो मान के चलो कि उसको पढ़ने में 3-4 घंटे का समय लगेगा। ज्यादातर टॉपिक जो है 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, बहुत से टॉपिक आधे घंटे में भी कवर हो जाएंगे। एक स्ट्रेटेजिक वे में चलोगे, छोटा छोटा अपना नोट्स बना लोगे, आराम से सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करोगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 तरह के लोग होते हैं। एक स्टूडेंट है ना कि बीएड कर लिए, सीटेट का फॉर्म डाल दिए, गरीबी रोना रोते हैं। पैसों वाला गरीबी नहीं, पढ़ाई में गरीबी। ओबीसी से हैं, एससी से हैं, कैसे 82 नंबर आ जाए, जनरल से कैसे 90 नंबर आ जाए, नहीं, मत रो। आपके पास इतना सुनहरा अवसर है, टारगेट करो 130 प्लस 135 नंबर लाने का। क्योंकि जब आप सीटेट में 130 135 नंबर लाओगे ना, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है अभी यहाँ पर धंसा पड़ा है ना, निकल के रॉकेट की तरह आसमान में चला जाएगा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पर आ गया ना, फिर उसके बाद देखना जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसको फोड़ डालोगे। सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस आना। जब कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास एक समझ हो, एक इंटेलेक्ट हो, एक प्रोसेस में आप पढ़ाई करो। अगर घाउच पाउच करके यूट्यूब पे पढ़ोगे, कभी इस टीचर को कभी उस टीचर को, उलझ के रह जाओगे, फिर वही रोना रहोगे, इस बार 2 नंबर से रहोगे, टाइम का कमी पड़ गया। नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ो। ज्यादा घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम घंटे में स्मार्ट वर्क करो। ठीक, 130-35 नंबर लाने का टारगेट रखो। कॉन्फिडेंस ऊंचा कर लोगे ना, उसके बाद जिस भी सरकारी एग्जाम में बैठोगे ज्यादातर चांसेस रहेगा फोड़ के निकलोगे। और सीटेट में 130-135 ला सकती हो। बहुत टफ नहीं बनता है, आसान ही पेपर रहता है, पर आपको एक सही रणनीति अपनानी पड़ेगी। ये हो गया टॉपिक सभी। इसके साथ देखिए वस्तुएं, लोग और विचार, गति और दूरी की माप, बल और दाब, गति के नियम, घर्षण, चीजें कैसे काम करते हैं, काम और ऊर्जा, ताप और प्रकाश, मानव आंख, विद्युत और परिपथ, ध्वनि, चुंबक, प्राकृतिक घटनाएं, वायु और जल, वायु और जल का प्रदूषण, हमारे चारों ओर बदलाव, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, तारे और सौरमंडल, प्राकृतिक संसाधन, हमारे चारों ओर हवा, कोयला और पेट्रोलियम दहन और ज्वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस में आपका इतना टॉपिक्स है।
मैंने टॉपिक्स को एकदम ब्रीफ में लिखा है, मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं सभी टॉपिक्स को दे दिया। और ये सभी टॉपिक इसमें से 70% आपको मिलेगा क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी में। 8, 7 और 6 की एनसीईआरटी में आपको 70% मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग केवल 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो जो 20 नंबर का आप लोगों का साइंस आएगा 14 नंबर बना लोगे। अब 20 में से 20 भी बना लोगे अगर आप लोग 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी में सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ ले रहे हो। तो इस तरीके से आपको 20 में से 14 या 20 में से 20 कैसे लाना है, और मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए 2 से 3 दिन प्रॉपर रिसर्च किया है। अब हम लोग पीवाईक्यूज को देखते हैं। जैसे देखिए, सीटेट जुलाई 2024 का पेपर है, साइंस के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु से 2 क्वेश्चन, अम्ल, क्षार और लवण से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और न्यूट्रिशन यानी कि भोजन वगैरह पोषण से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है, साउंड ध्वनि से आपका पूछा गया है 2 क्वेश्चन, और जो ध्वनि अच्छे से क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विद्युत से पूछा गया है 1 क्वेश्चन, और बल तथा दाब से पूछा गया है 2 क्वेश्चन, बल तथा दाब से। इसके बाद देखिए, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 1 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से 1 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल इन सभी टॉपिक से आपका 20 प्रश्न पूछा है। और इस सभी टॉपिक्स कैसे कहां से पढ़ना है अभी इस वीडियो में बताया। और फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को टीचिंग एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करिए, मैं उसका आपको रीजन दे रहा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स या क्रिएटर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको पढ़ना हुआ तो आप हमारे पास आने से बजाय उनके पास जाएंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसा यूनिकनेस अपने वीडियो में देना पड़ेगा जिससे आपको हेल्प मिले। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प नहीं मिलेगा तो आप मेरे पास ना आकर उनके पास जाएंगे। जैसे कि मैंने जिस तरह से इसको ब्रीफ में एनालिसिस किया, 2 से 3 दिन लगाया प्रॉपर रिसर्च करने में, तो ऐसे ऐसे एफर्ट करेंगे तभी आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। वरना आप गलती से एक बार क्लिक करोगे, वीडियो देखकर चले जाओगे। क्योंकि आज के समय में अटेंशन अगर मुझे आपका लेना है तो मुझे आपको उस अटेंशन, आपके 5-10 मिनट के बदले, जो मैं आपका समय ले रहा 5-10 मिनट, उसके बदले आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देना पड़ेगा। और इस यूट्यूब के इंडस्ट्री में स्टेबल होने के लिए उसी तरह का मुझे कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा जिससे आपका हेल्प हो सके। इसीलिए मैं आपको फोर्स कर रहा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा तो मैं छोटा छोटा रिकॉर्डेड वीडियो आधे घंटे 40 मिनट का बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां से आप लोग सभी वीडियो पढ़ लीजिएगा।